देखो, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होनी चाहिए क्योंकि वो एफआईआर के अंदर पहले नंबर 1 के अक्यूज थे। घोटाला, इस शराब घोटाला हुआ है इस पॉलिसी के तहत। ड्राफ्ट इन्होंने बदला है। उसकी स्मेल कहाँ से आती है कि इन्होंने शराब माफियाओं का कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% किया। उससे 12% कमीशन बढ़ाया था, उस स्टिंग आए थे। स्टिंग हमने जारी नहीं किए, मीडिया ने जारी किए हैं। हमने जारी नहीं किए, बीजेपी ने जारी नहीं किए, मीडिया ने जारी किए हैं। वो स्टिंग आए थे कि 12% का आधा आधा, आधा केजरीवाल के पास जाना था और आधा हमारे पास रहना था। उसके बाद इनकी पॉलिसी में था कि कोई टेंडर अगर बिड डालेगा, उसकी जो सिक्योरिटी जमा होगी वो फॉरफिट की जाएगी, जब्त की जाएगी और वो नहीं खोल पाएगा ठेका। आपने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक कॉन्ट्रैक्टर को एनओसी नहीं दी ठेका खोलने की, वो ठेका नहीं खोल पाया। आपने उसके 30 करोड़ रुपए वापस लौटा दिए, 30 करोड़ वापस लौटा दिए। क्या था? तो इसलिए एजुकेशन मिनिस्टर साहब नहीं है, वो एक्साइज मिनिस्टर साहब भी हैं साथ में। आपने केजरीवाल साहब कहा था कि हम जो भी निर्णय करेंगे वो रायशुमारी से करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। जब सरकार बनाने से पहले इन्होंने कहा था। रोजाना एक सूची जारी करते थे 20 करप्ट नेताओं की, अगले दिन 30 करप्ट नेताओं की, अगले दिन 10 करप्ट नेताओं की, ये लिस्ट जारी किया करते थे। उन सबसे तो माफी मांग ली, कांग्रेस के सिब्बल साहब से, अरुण जेटली साहब से, गडकरी साहब से, सबसे माफी मांगी इन्होंने। केजरीवाल, मुझसे गलती हो गई। माता बहन बैठी रही, हमारी गली में ठेका ना खुले। गोविंदपुरी, देवली, अंबेडकर नगर, मधु विहार, लाड़ोसराय, मेहरौली धरने पर बैठी हैं। आप उनकी रायशुमारी तो ले लेते, भूल गए उसको भी। अरे भाई, जब लोग नहीं चाहते तो आप उसके बाद भी ठेका खोल रहे हैं। अंतोगत्वा जब आप दलदल में फंस गए तो आपने पॉलिसी वापस ले ली। वो इतनी बढ़िया पॉलिसी थी, बार बार कहते हैं पंजाब में भी तो वही पॉलिसी लागू, तो दिल्ली में वापस क्यों ले ली? दिल्ली में उसी पॉलिसी के तहत काम करते हैं आप लोग, क्यों नहीं कर रहे? मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल के रफूगनों से। वो बार बार कहते हैं कि सिसोदिया साहब काम कर रहे थे एजुकेशन में, गरीबों के लिए, गरीबों के बच्चों के लिए। बिल्कुल ठीक कहा, गरीब के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन एक बोतल के साथ एक फ्री देने का काम भी गरीबों के ही माँ बाप को किया आपने। सरकारी स्कूलों में उनके बच्चे पढ़ते हैं जिनकी आमदनी 20-30 हजार रुपए से कम होती है। जिसकी भी आमदनी 30-40 हजार रुपए से ज्यादा है, आई एम सॉरी, आपको बुरा लगेगा, जितने भी पत्रकार हैं 10-12, आपका किसी का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता होगा, सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते होगे आप लोग। गरीबों के पिता को कह दिया एक के साथ एक फ्री ले जाओ। आप एक के साथ एक फ्री ले जाओगे तो रात को ज्यादा पीकर बच्चे के माँ से लड़ोगे, झगड़ा करोगे, तो बच्चा पढ़ पाएगा क्या? तो इसीलिए उन बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ ताऊजी आपने किया है, जिनको आप कह रहे हो बहुत अच्छा मैं काम करके एजुकेशन में। आप मुझे 10 स्कूलों की सूची दे दें, जो एजुकेशन कर रहे हैं ना, इनसे पूछिए 10 स्कूलों की सूची जारी करें। केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचार करते थे कि दिल्ली में 8 साल में 10 नए स्कूल खुले हैं, खुलने की बजाय 15 स्कूल बंद कर दिए गए। 1 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में बंद हो जाने कम हो गए हैं। 140 करोड़ रुपया इसलिए उनका छोड़ दिया शराब माफियाओं का कि 1 गेट 1 फ्री देने में, लोगों को शराब का लालच देने में उन्होंने ज्यादा शराब बांट दी बेचारों ने। वो घाटे में चले गए। कुछ हमारे रिश्तेदार भी थे, हमें भी कमीशन दिया था। बता दे, पार्टी फंड में इतना पैसा दिया था। पार्टी फंड में दुनिया पैसा देती है, कह देते। प्रोटेस्ट के लिए केजरीवाल साहब को मेरा सलाह है, मेरी सुझाव है, केजरीवाल साहब आपने कहा था रायशुमारी हम लेंगे। अभी दिल्ली के लोगों से भी मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि सब चिट्ठी लिखें राष्ट्रपति एलजी केजरीवाल साहब को कि अब मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए करप्शन मामले में, क्या सत्येंद्र जैन मंत्री रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, तो रायशुमारी हो जाएगी। केजरीवाल साहब रायशुमारी करें। अगर केजरीवाल साहब नहीं करेंगे तो दिल्ली में जहां भी केजरीवाल साहब जाएंगे वहीं उनका घेराव करेंगे। अभी कश्मीर में 500 रुपए कालाबाजारी से पैसे बांटकर पथराबाजी होती थी, नहीं हो पा रहा। आतंकवादी घुसपैठ नहीं हो पा रही क्योंकि अब अवैध पैसे बंद हो गए हैं। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने जो इन एजेंसियों को कालाबाजारी खत्म करने के लिए अधिकार दे रखे थे, पहले से ही दे रहे थे। करोड़ों रुपए इन एजेंसियों के पीछे खर्च हुआ करता था। इनके घर हाउस बने हुए हैं, ऑफिस बने हुए हैं, सैलरी जाती है। किसके लिए? देश के 125 करोड़ लोगों के पैसे को करप्ट लोग, भ्रष्ट लोग न डकार जाएं। इसीलिए तो मोदी जी को लाया था देश। तो मोदी जी को देश लाया है इसलिए था करप्शन खत्म करने के लिए।